बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सजा सुनाई तो गई है, शायद ये सजा मिलेगी नहीं। ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अगर फैज साहब ये सारा मलबा खान साहब पर डाल देते हैं तो उनकी बचत हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फिर तो इमरान खान का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अगर वो यूनिफॉर्म पहन ले अच्छे तरीके से तो हम उनकी बात पे ज्यादा हम गौर फिक्र करेंगे। वैसे हमने तो एक यूनिफॉर्म वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है पिछले दिनों। वो तो मियाँ साहब का इंतकाम था। किसी पाबंदी की जद में है हमारी तरह के भाई, आप कोई जगह पे आजकल नजर नहीं आ रही। बाकायदा कहा गया कि आपने नाम नहीं लेना। फैसल बावडा साहब तो कल कह रहे थे कि उनका कोई कसूर नहीं, बाजवा साहब की कोई नाअहली हो सकती है। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब को भी तो आसिम सलीम बाजवा बचा कर ले गए थे। वाकई आप समझते हैं कि इमरान खान साहब बड़ा गलत कर रहे हैं? फौजी सरबराह को तनकीद करते हैं उनके ऊपर। महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं कि सब मिल बैठते हैं। बारियां लगाने के लिए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कल कहा है कि नो मोर तरमीम। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम के लिए भी राजी हो सकती है? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई बैन कर दिया जाएगा या सिर्फ धमकी शमकी है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी खास मेहमान मौजूद हैं और आप सबकी भी फेवरेट है मुझे पता है, और आप अक्सर फरमाइश करते हैं कि ज़रूर सायरा बानो साहिबा को अपने प्रोग्राम में लिया करें। तो आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और आज बस ज़्यादा मैं कम बोलूंगी, ज़्यादा वो बोलेंगी। तो उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। और बड़े अरसे बाद हमारी इस तरह ऑन स्क्रीन मुलाकात हो रही है और इस दौरान देखें ना कितना कुछ बदल गया है। आईनी अदालत बन चुकी, तरमीम हो चुकी, नए नए ओहदे सीडीएफ आ चुके और फिर जनरल फैज को सजा सुनाई जा चुकी। तो मतलब है कि सब कुछ ही बदल चुका है जब हम मिल रहे हैं दोबारा। तो कैसा महसूस हो रहा है बदले हुए पाकिस्तान में आपको? कैसा महसूस हो रहा है? वो एक तकरीर सुना, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान ऐसा ही तो था। बस ये था कि कुछ चीजें पर्दे के पीछे थी जो कि आपको और हमें पता थे। बाकी 24 करोड़ आवाम को नहीं पता थे। तो वो अब वो कहते हैं ना कि सब कुछ, वो तमाम पर्दे हट चुके, चेहरों से निकाब उतर चुके और लोगों को सब कुछ पता चल गया कि ये जो हम वो कहते हैं ना कि बस ये शुरू से जो ना वो निजाम ही ऐसा था। आप और हम किसी भूल में थे। तो वो अब जो भी किरदार है वो सामने आ चुके हैं। आपने कहा आईनी अदालतें बन गई गैर आईनी अदालतें, और फॉर्म 47 देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने वो अस्तस्ना देख लिया कि किस तरीके से कि भाई किन किन शख्सियात को अस्तस्ना मिला है। तो क्या कहें, ये जो कल से एक सोशल मीडिया पे धूम धूम तो नहीं, किसी एक फैसले के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो फिर कभी कहते हैं ना किसी सजा का जो है उसकी अपील का जो हक है वो सदर के पास होता है, या वहां पर जो मिलिट्री जो ट्रायल होते हैं कि सजा कम या उसका इख्तियार। तो दो शख्सियात ने तो अपने लिए तो इस्तिस्ना हासिल कर लिया कि हम कुछ भी करेंगे, हमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा या हम जवाब देनी है। तो फिर वो किसी दूसरे से जवाब कैसे ले सकते हैं? मैं तो इन दो फिक्रों में बड़ा उलझी हुई हूँ। और फिर देखती हूँ वैसे आसमान की तरफ और फिर वैसे कहती हूँ वाह वैसे तेरी ये कुदरत। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सजा सुनाई तो गई है, शायद ये सजा मिलेगी नहीं और कहीं आगे मुअत्तल हो जाएगी। बस ये कुछ राजी कर दिया गया किसी को सजा सुना के, और हो सकता है कोई बयान वगैरह मिल जाए तो उसके बाद सजा भी मुअत्तल हो जाए, ये भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि ये हमने पहले देखा नहीं है ना कि इस तरह इतने बड़े लेवल के ऊपर सजाएं सुनाई गई हों और उन्हें फिर सजाओं पे अमल दरामद भी हो गया हो। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए समीना, अब आपको भी पता है, वो कहते हैं ना कि ताकतवर इतने बनो कि आपके लिए आइन और कानून को ही तब्दील करना पड़े, कि वो तरमीम आनी पड़े, वो ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल करना पड़े और ये तमाम चीजें हों। तो अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है और देखने वालों को भी पता होगा कि ये ताने बाने, ये तमाम चीजें कहाँ जाकर मिलती हैं। अब आपने एक शख्स को मोरद इल्जाम ठहरा दिया, उनके कोई बॉस भी तो होंगे, उनके कोई मातहत भी तो होगा। तो वो तमाम चीजें वो होके जो जो तज्जिया तो नहीं कह सकती, जो लोगों के कहते हैं ना कि कुछ बैठे गुफ्तगू हुई और बातें वो हुई। तो इसमें आपको भी पता है कि एक ही चीज का तरफ के अगर वो जिन साहब का अभी जो सजा सुनाई गई है फैज साहब की, अगर फैज साहब ये सारा मलबा अ, खान साहब पर डाल देते हैं तो उनकी बचत हो सकती है। मतलब आपको भी पता है, क्या घुमा फिरा के बात करें कि ये तमाम जो इतना जो जो खेल खेला गया और जो सारा कुछ हुआ, वो उसका एंडिंग पॉइंट तो यही है ना
कि किसी तरीके से आपने वो दिखाना है। बाकी किसी से मैंने पूछा कि ये सजा वाकई 14 साल, फिर उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल कर बताए, तो उन्होंने बोला कि सजा माने नहीं रखती, सजा 7.5 साल भी हो सकती है, 7 साल। तो मैंने कहा 7 साल कैसे? वो कहते दिन और रात को काउंट करके, दिन और रात को काउंट करेंगे तो 7 साल वैसे ही कम हो गई, वो 7 साल हो गई, मतलब ये है। और उसके बाद अच्छा बिहेवियर और ये तमाम चीजें करके 2-2.5 साल ही बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती। जो मतलब जो इनका ओहदा था, उसके लिए जो सबसे खतरनाक बात है कि आपसे वो रैंक ले लेना, आपकी पेंशन ले लेनी, आपकी मराद ले लेनी, आपका मेडिकल ले लेना है, जो प्लॉट आपको दिए हुए हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब तमाम जो मराहत हैं वो सब लैप्स हो जाए। तो ये ज्यादा खतरनाक बात है एक इदारे के क्या मैं कहूँ, अफसर के लिए। बाकी ये सजा वजा तो आपको पता है कौन सा वो 8x8 के सेल में होंगे या हम्म। कैसे होंगे, और फिर वो अपील भी कर सकते हैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फिर वो सजा की तखफीफ का हक उन्हीं को है। लेकिन आज आके बात यही आती है कि आपने जो मलबा डालना है कि वो आ, कि वो कह दे कि भाई मैं और मेरा और बाजवा साहब का हाथ नहीं था, ये तमाम जो ऑर्डर्स हमें मिले थे वो इमरान खान की तरफ से मिले थे, ये तमाम चीजें होंगी तो उनकी जान खुलासी हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है, अब आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको बताया है ये ऐसे ही होगा, वो दिन सही। और रात का साथ और बाकी तमाम चीजें। नहीं, तो लेकिन एक एक बात तो ये भी हो रही है ना कि अगर ये इस तरह से इमरान खान साहब पे मलबा आ जाए तो फिर तो उनको मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फिर तो इमरान खान का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए जिस तरीके से ये आके बयान देते हैं बहुत सारे हमारे, वो बेनामी अकाउंट और बेनामी, वो तो सुने थे बेनामी सेनेटर और हमारे जयीयत सहाफी, तो अगर वो यूनिफॉर्म पहन ले अच्छे तरीके से तो हमें उनकी बात पे ज्यादा हम गौर व फिक्र करेंगे और हमें समझ आएगी और आवाम को भी समझ आएगी। अब ऐसे इतनी बातों को इतना ज्यादा सीरियस लेते नहीं है। लेकिन हालात, वो मैं कह तो रही हूँ कि वो जो चीज जो एक तरफ से कहते हैं कि हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता, अगर हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता तो आप एक बयानिया बनाने के लिए तमाम A to Z सब परेशान है। और आपने देखा होगा कि कल किसी ने कहा कि अब तो हम रोज बैठेंगे और रोज बयानियां बनाएंगे, तो फर्क पड़ता है। तो ये अपनी सी कोशिश करेंगे, वो देखे ना, वो इतना खड़ाक ये फैला चुके हैं कि उसको किसी तरीके से वो करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए क्या है, सुना तो है कि या सखर जेल है या मत जेल है, और फिर ये तमाम चीजें होंगी वो। नहीं, वैसे अभी आपने एक बात कही कि जो पैगाम रसा हैं वो भी यूनिफॉर्म पहन के आ जाएं। वैसे हमने तो एक यूनिफॉर्म वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है पिछले दिनों। आपने भी देखी होगी। हाँ देखिए, तो वो तो मियाँ साहब का इंतकाम था। है। मियाँ साहब वैसे तो इनका काम, हाँ तो आपको नहीं पता, मतलब मियाँ साहब ने एक इदारे को, जो हम सुनते होते थे, जो बेनजीर साहिबा ने भी हमें बताया कि मतलब, और फिर हमारे वो कहते हैं कि सीनियर सियासतदान भी बताते हैं कि एक ही अदारा एक बचा था जिसमें डिसिप्लिन था और तमाम चीजें वो थी। ये इनकी तो ख्वाहिश थी कि उनको भी पंजाब पुलिस बनाया जाए, तो उन्होंने उनको वो अता तारड़ और ओन चौधरी और क्या कहते हैं दानियाल चौधरी, जितने भी जो उन सबके बराबर लाके खड़ा कर दिया। और उन्होंने आके वो, भाई जब आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, तमाम चीजें, हमें तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए। तो वो मैं कह रही हूँ ना कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसी तेज आंधी चल रही है कि किसी का पल्लू उड़ रहा है, किसी का दामन उड़ रहा है, और मैं क्या कहूँ। तो वो अच्छा। छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब हो गए, अब ये कुछ भी करें, अब ये बयान आते हैं तो हंसी आती है। इनफैक्ट मैं तो अब बहुत ज्यादा दूर रहती हूँ, इसलिए कि मेरी अपनी भी जिंदगी, और मैं अपना इतना ज्यादा बीपी हाई नहीं कर सकती। जब मैं आप वैसे इनकी ये पूछने ट्वीट्स या वाली थी इनका उनकी कि गुफ्तगू, आप भी कोई किसी पाबंदी की जद में हैं हमारी तरह के भाई, आप कोई जगह पे आजकल नजर नहीं आ रही, कोई अपीयर नहीं हो रही मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन्स पर। तो इसकी क्या वजह, कोई खुद से आपने ये सोचा हुआ है कि क्या जाना है, या फिर कोई बुला नहीं रहा कि कोई किसी को कोई नहीं हिदायत देखिए, आ जब रही हैं? आपको हिदायत तो हिदायत ही हिदायत है, वो चाहे जितना मर्जी आजादी सहाफत का नाम ले या कुछ करे, वो सब ही बेसिकली देखे, पहले कभी किसी दौर में सहाफत होती होगी, लेकिन इस वक्त जब आपने देखा होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्टर और हाउसिंग स्कीम के मालिकान और बेकरी वगैरह के मालिकान और बाकी चीजें जब आ जाए, तो वो तो बिजनेस हुआ ना।
और बिजनेसमैन हमेशा अपना नफा सोचता है, उनको क्या लगे कि आवाम तक सही फैक्ट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो प्रोग्राम से जब बुलाया जाता था तो जो लाइव होता था वो तो चले ठीक है, बाकी आपने जब बात ही काट देनी है, आप सवाल कर रहे हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक तो जवाब नहीं दिया जा सकता है ना। कि हम्म। अब एक छोटी सी बात के ऊपर, मैं एक प्रोग्राम करती थी, अब पता नहीं उसका जिक्र करूं या नहीं करूं, छोटी छोटी बात पर हमारे बहुत अच्छे तज्जियाकार और वो सहाफी जिनके वो मतलब उनसे सॉरी किया गया, और बाकायदा कहा गया कि आपने नाम नहीं लेना। तो फिर नाम नहीं लेना तो फिर आप ये कौन सी सहाफत है, ये कौन सी आजादी है, आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही हैं, आप किसके ताबे हैं, ये हम्म। मुल्क है या क्या है। तो बस ठीक है, तो जब वहां नहीं वो कर सकते तो वो बस एक जरिया जो था ट्विटर था। बट हमारे वो जो कहते हैं ना, कुछ लोगों की जो ट्वीट्स आंखों से गुजरती हैं तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई होता है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल फैज साहब पे काफी तनकीद भरा ट्वीट किया, जनरल बाजवा पे भी। और मुझे हंसी आ रही थी कि ये वो थे जिन्होंने कहा, उन्होंने एक फोन किया और उन्होंने रिजल्ट चेंज करके इनको असेंबली में पहुंचा दिया। ऐसे तो नहीं करते ना। अब देखें, वो कहते हैं ना कि नीचा दी अशनाई को लो फैज किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर कोशा जख्माया। वाह। तो बस सभी शुरू सिर्फ हो इतना गए। ही नहीं, बड़े और भी बड़े फायदे उन्होंने खुद एडमिट किए हुए हैं ऑन स्क्रीन, कि जी कैसे वो भिजवाया गया, कैसे अदम एतमाद मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया हुआ है बाजवा साहब के कहने पर कैसे जी, अदम एतमाद लाई गई तमाम चीजें। तो वो अब कहते फिर हैं बाजवा नहीं, साहब ने क्या फैसल वावडा रिपोर्ट साहब तो कल कह रहे थे कि उनका कोई कसूर नहीं, बाजवा साहब की कोई नाअहली हो सकती है लेकिन वो ऐसे इन तमाम साजिशों में मुलविस नहीं थे। यानी वो सियासत नहीं कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जनरल फैज अकेले ही सारा कुछ जो है वो कर रहे थे और सारी किया? प्लानिंग। देखिए ना, मैं अवाम हूँ, आप अवाम को समझाएं ना कि कैसे, मतलब आपकी फौज में मतलब एक एक ओहदा, और वो इतना कि ना उनको वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जवाब दे, ना उनके माथे थे, वो एक अकेले अपनी जात में अंजुमन थे, जो इधर भी वो हो रहे थे और उधर भी हो रहे थे। तो ये इस सजा से मतलब मैंने काफी लोगों से पूछा है, लोगों की राय ली, तो अव्वल तो किसी को कोई वो नहीं, उन्होंने कहा जनाब परवेज मुशर्रफ साहब को भी तो आसिम सलीम बाजवा बचा कर ले गए थे। तो ये ऐसे ही है, ये दबाव डालने के लिए है, ग्राउंड बनाया गया है कि किसी तरीके से ये जो सारा मलबा है इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाए। और अच्छा, वैसे तारीख भरी पड़ी है ऐसे किरदारों से। ये इमरान खान साहब की ट्वीट्स जो हैं, जैसे आप कह रहे थे ना, आपकी आप कुछ लोगों की ट्वीट्स पढ़ती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसी तरह इमरान खान साहब की ट्वीट्स भी जो हैं बहुत लोगों को बड़ा बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हैं। और अब हमने देखा कि उनके अकाउंट को बंद करने की भी कोशिश हुई, अब तो सुना है दोबारा एक्स भी बंद हो जाएगा। और साथ में ये भी कि उन ट्वीट्स के ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा गमो गुस्सा देखा, और उसके बाद अब मुलाकातें भी इमरान खान साहब की बंद हैं जी, इस वजह से कि उसके बाद बड़े खौफनाक ट्वीट्स किए जाते हैं। तो वाकई आप समझते हैं कि इमरान खान साहब बड़ा गलत कर रहे हैं कि फौजी सरबराह को निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं उनके ऊपर, और ये दुरुस्त अमल नहीं है। वो तो उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट तक कह चुके हैं DGISPR। हाँ, मुल्क तो खतरे में नहीं, निजाम जर खतरे में है। मुल्क को कोई नहीं खतरा, निजाम जर खतरे में। आप हमसे पूछें, आप अवाम में आके पूछें कि अवाम को किससे खतरा है। इन 77 सालों में मुल्क का जो हाल किया है, किससे खतरा है। बाकी खान साहब की ट्वीट्स, गुस्सा इस बात पर होगा कि वो ट्वीट्स आप तक और मुझ तक कैसे पहुंची, वरना तो वो कहते हैं कि वहां पर तो सांसें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहिए कि हमें पता है उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। तो वो तो ये कि यहाँ बाहर तक कैसे पहुंची, एक एक बस चाहिए होती है, एक मुद्दा बनाने को या कहानी बनाने को एक बात चाहिए होती है। और जब एक शख्स के साथ वो कितने 870 के 75 दिनों से वो कैद हैं, उनकी पार्टी को इन्होंने मतलब निशान छीन लिया, उनका इलेक्शन छीन लिया, उनकी बहनों के साथ जो हुआ परसों रात को, और उस पे कुछ लोग उनको इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब ये रियासत है, ये रियासत माँ क्या सौतेली माँ भी ना उनकी डाइंग जैसी होगी कि एहतजाज का हक, एक वो वहां पर बैठे हुए हैं जो सर्दी माइनस टेम्परेचर में उनके ऊपर ठंडे पानी का वो किया। तो एक शख्स को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, आपने अपना घुटना उसकी गर्दन पे रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए फूल बरसाए। ये क्या बात हुई, तो गुस्से में तो इंसान का, आप भी तो देखे ना कि किया क्या है। पिछले 2.5 साल में आपने हमने देखे कौन सा
जो जुल्म या वो चीज है जो नहीं हुआ, उससे पहले भी ट्रैप सेट किया गया था। हम तो यही कहते हैं कि जिस तरीके से वो हुआ, जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि यहाँ हम लोगों के साथ हुआ, और फिर पूरी चेन उठाकर देख लें कि उन्होंने देखा कि जो जो उनके हामी हैं, फिर सारा कुछ हुआ कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के लिए। वो कहते हैं ना कि ये कुर्बानी दी गई। वो तो फिर बीच में कोविड आ गया या वो हो गया, वरना ये चीजें दिखाकर तो बहुत पहले इन्होंने मकसद हासिल, तो मकसद किया है ना। किसी ने तो मुबारकबाद भी नहीं दी इन ओहदों पर भी और इस्तेस्ना पर भी, कि आपने वो आकर किस तरीके से सियासतदानों पे। अब सियासतदानों का भी सारा कसूर ही सियासतदानों का है। क्या कहूँ मैं, पता नहीं क्यों इकट्ठे नहीं होते और अब क्यों वैसे ये बातें ये। अब पीटीआई की तरफ से कुछ लोग कह रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के तहत महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं कि सब मिल बैठते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंगेज करें। तो आपको लगता है कि मौजूदा जो हुकूमत में जमातें हैं वो वाकई कोई सीरियस एफर्ट कर सकती हैं कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, जमहूरियत के लिए हमें क्यों नहीं इकट्ठे होना चाहिए? बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि माहौल कुछ इस तरफ जा सकता है? नहीं हो सकता ये, जैसे बाय डिजाइन ये पता नहीं किस तरीके से अब हमारे पीर साहब के अगर पुराने बयानात सुन लें, तो ये भी पाकिस्तान कैसे बना, फिर तो वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। 77 साल का शुरू से यही हो रहा है। आप कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह से शुरू कर लें, तो अब ये सियासतदान बैठ के यहाँ पर जब मीटिंग होती है, मीटिंग में 4-5 जमातें होती हैं, तो उनको किसी पे एक दूसरे पे भी भरोसा नहीं होता। मीटिंग के बाद सब उठ के वहीं पर ही रिपोर्ट करने जाते हैं और वहीं पर बताने चाहते हैं। ये हो नहीं सकता कि ये सब बैठे, सब क्या बैठे, बारियां लगाने के लिए बैठे हैं, इक्तदार लगाने के लिए बैठे हैं। ये जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, उनके बारे में भी किसी ने सोचना है? ये नहीं सोचना। मुल्क की मईशत कहाँ चलेगी, आप यकीन नहीं करेंगे। मिडिल क्लास खत्म हो गई है, मुश्किल हो गया है। और क्या मैं कहूँ, तो बाकी ये सब बैठ के क्या तय करेंगे? आप सच बात, अगर आप हम तो आपस में बात करें, ये मतलब फौज के किरदार का तयन करेंगे कि फौज की कितनी मुदाखलत होगी और कितनी मुदाखलत नहीं होगी। आपने मतलब सारा वो करके, अब मैं अबसार आलम साहब की उस पर तबसरा नहीं कर रही कि आपने बाकी भी जो है दो हमारी नेवी और फिजाइया, आपने मतलब पता नहीं क्या कर दिया उनके साथ। अब क्या तयन होगा? वो कहते हैं ना कि अब क्या तैरना सिखाओगे, अब तो सर से गुजर चुका पानी। नहीं नहीं, आप इतनी मायूस अब ना हो। क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कल कहा है कि नो मोर तरमीम। उनसे पूछा गया 28वीं तरमीम आ रही है, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है ओ, इस पार्लियामेंट से इतनी तरमीम काफी है। तो वो हो सकता है अब ये स्टैंड ले लें पीपल्स पार्टी वाले आगे। अरे देखिए, पहले जब ऐसे बात की थी, राव अनवर का इंटरव्यू आ गया, फिर उसके बाद कोई बात करने की कोशिश की, आपने देखा होगा यहाँ पर छापे पड़ना शुरू हो गए। चीनी के गोदामों पे, गंदम के गोदामों पे, और ये तमाम इस तरफ हो गया। फिर उसके बाद किसी ने बात करने की कोशिश की, तो वो क्या कहते हैं कि पूरी एक 36 लोगों की फ्रंट मैन की लिस्ट कहीं किसी जगह से कबूतर आकर दे गया कि इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो उनको 26वीं तरमीम, तो वो जो ब्रूट मेजोरिटी से 26वीं तरमीम था, उसमें ऐसा क्या था? अदालतें तो पहले ही आपके ताबे थी। अदालतें तो पहले ही व्हाट्सएप पे चलती थी, हर दौर में। मैं ये नहीं वो कह रही कि कल को कोई प्रोग्राम देखे तो बोले कि बीबी तुम लोगों का, हर दौर में मतलब ताकत, वो कहते हम्म। बिचेस ऑफ रिचेस, ताकतवर के घर की लौंडी है ये अदालतें। तो इतनी ब्रूट मेजोरिटी से ये तमाम करवाने की क्या जरूरत थी? और ऐसा क्या था इस्तिस्ना, ऐसा कौन से मतलब खौफ था कि जिससे इस्तिस्ना के लिए 27वीं तरमीम है? अब उसके बाद वो करे 28वीं, करे 29 करे, फिर ये फैसल वाडा को नहीं लिख लेकिन भी रहे हैं उसमें अब हम देखिए लोगों ना, के। ये सायरा बानो साहिबा, वो अब मसला आ रहा है सूबों की तकसीम का, एनएफसी अवार्ड का। और ये हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए बड़े हसास मामलात रहे हैं। तो वो अब इसके ऊपर पहले ये जो 27वीं तरमीम में भी कुछ छेड़छाड़ की कोशिश थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, और बाकी चीजें उन्होंने कर दी। इस पे वो रुक गए। तो अब इस पे क्या आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम के लिए भी राजी हो सकती है? सिंध की तकसीम के लिए पता नहीं ये शोशा किसने उड़ाया सूबों का, जो सुना था कि सूबे पहले अपने जो आईएमएफ की जो आते हैं उनकी तरफ से वो तमाम चीजें, और जो आए दिन आप और हम स्कैंडल सुनते हैं, और उसके बाद सुना है कि अभी तो डेवलपमेंट फंड में भी कमी होगी और ये चीज होगी वो चीज होगी, उनसे तो निपट लें। 12 सूबों के जो इंतजामी मामला संभालने के लिए इनके पास पैसे हैं, 12 असेंबली, 12 वज़राए आला, 12 सारी चीजें ये हैं। वही बात है कि सारी ये एनएफसी अवार्ड की है वो है। मैं तो कहती हूँ उसमें तो पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं पटड़ी के सामने लेट जाएगी, ये होने नहीं देगी।
क्योंकि सुबह सिंध ही कमाऊ पूत है, यही चीजें हैं, वरना फिर क्या हाथ में रह जाएगा। इसमें भी ये लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे, क्योंकि अवाम पर, अवाम कहीं नहीं है ना। हम्म। या तो ये कोई भी स्टैंड इनका अवाम के लिए होता तो फिर मैं इसमें तबसरा करती कि हाँ ये करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ पैसे की बात है तो ये सारी पार्टीज जो भी इस वक्त इक्तदार में है, जो, और कैसे बताऊं, कोई ना कोई चीज अपने हाथ में रखते हैं। जैसे एमक्यूएम को 14 सीटें दी गई प्लेट में रख के, हम्म। उधर से यहाँ पर वो कहते हैं ना रूरल एरिया की सीट्स पीपल्स पार्टी को दी गई, और जो कराची की जितनी 14 सीटें थी वो एमक्यूएम की झोली में डाली गई। तो वो इसीलिए इन्हीं मौकों के लिए रखे हुए। आप बिग ब्रदर कह लें, बिग बॉस कह लें, या कुछ भी कह लें, बस ये ऐसा ही है। अब तो बहुत बात ढक चुप के हो गई, अब यही है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप भी खुलकर सामने आ जाए ना। जैसे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने जज्बात का इजहार किया, बहुत अच्छा किया। तो फिर आप ये वाडा और ये मुनीर फारूक और ये ऐसे लोगों को ना भेजा करें कि वो आके हमें बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप खुद बताएं, आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आप आके हमें बताएं। बस रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वही है। नहीं, ये तो वो खुद भी कहते हैं कि सारे अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं। और यकीनन दिफाई मामले पे तो अवाम उनके साथ खड़े ही होंगे हमेशा। लेकिन बाकी जो मामलात हैं उसमें अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि बैन करने जा रहे हैं। तो इसकी भी नवीद सुनाई जा रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वाकई बैन कर दिया जाएगा या सिर्फ धमकी शमकी है? बैन कर दिया जाएगा, पार्टी को तो उन्होंने पहले निशान भी छीन लिया, सारा कुछ कर लिया जो कुछ कर सकते थे। और ये भी कर लेंगे तो क्या कहूँ तमीना, अवाम का जो रिश्ता है, जो अवाम का ताल्लुक है, ये लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया या कुछ उन्होंने छोड़ दी और ये और वो, तहरीके इंसाफ खत्म हो गई। मैं लोगों से मिलती हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, बट मैं लोगों से मिलती हूँ और लोगों से जब बात मैं करती हूँ, ये तो इलेक्शन करवाएं, फिर इनको पता चलेगा। अब से बाद में जो इलेक्शन होंगे ना, ये फॉर्म 47 ही होगा। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, बाखुदा मुस्तरद कर दिया। कोई वो कहते हैं ना, गांव गोठों तक शऊर पहुंचा हुआ है, गांव गोठों तक ये बात हो रही है। अब बात पीटीआई की तो रही नहीं, अब तो बात वो कहते हैं ना जुल्म की हो रही है, कि जो इस मुल्क के आइन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जो वो कहते हैं ना, अब हक और बातिल का मौका है, कि ये जो कुछ हो रहा है, आप चले एक सेकंड के लिए सोच लें कि ये खान साहब के साथ नहीं हो रहा, ये किसी के साथ भी हो रहा होता है, ये गलत कर रहे हैं। खुदा जाने क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। अभी आपने देखा होगा ये जो एयरपोर्ट्स पे हुआ, मोहसिन नकवी है ये वो, ना आप अपने नौजवानों को यहाँ रोजगार मुहैया करके दे सकते हैं, ना आप उनकी, ना जानो माल इज्जत कोई महफूज नहीं। हमारे इतने जानने वाले और बड़े फिर उन्हें इंजीनियर बाहर भी नहीं डॉक्टर्स जाने दे वगैरह रहे ये वो, कि चलें आप नहीं यहाँ तो जाने, नहीं वो होने दे बच्चे रहे तो आप बच्चे बाहर क्यों ना परेशान जाने दें। बाहर भी रुकावटें हैं। हैं। मैंने एक ट्वीट की थी कि वो कहते हैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो बोरी में बंद किया है वो मुस्तफा कमाल ने किया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये तो शुक्र करो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वरना तो इस कम जुर्म के ऊपर माए अपने बच्चे ढूंढती रह जाती। यानी कि इन्होंने सारा मलबा हमारी फौज पे डाला है, कि इससे कम जुर्म पे माँ बच्चे। तो आप मुझे बताएं ना हम्म। कि कहाँ रह रहे हैं हम लोग, ये इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कोई मुजाहमत करेगा नहीं करेगा, वरना तो क्या सियासतदान कौन है। मैं तो अभी वो कराची में सर्दियों का सीजन है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं प्रॉन्स देखती हूँ तो मुझे कुछ लोग याद आते हैं। वो कहते हैं ना कि नो स्पाइन, अच्छा। हेड फुल ऑफ शिट, बट मार्केट वैल्यू हाई है। तो ये रेंगने वाले प्रॉन्स, चिड़े नहीं बोल रही, प्रॉन्स बोल रही हूँ, अच्छा। क्योंकि बहुत महंगे हैं। ये सही। कुछ करेंगे या ये अपने हाथ पांव कटा कर बैठेंगे। वो जो उनको तो पता नहीं, खुदा जाने किस चीज का शौक था, जो शबाज शरीफ साहब हैं, वो तो वो कहते हैं ना कि यहाँ पर है ही नहीं। खुदा जाने कौन कौन से मुल्क जहां पर जाके हमारे पाकिस्तानी, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे ये वो उनको फिर बुलाते हैं और वो कर रहे हैं कि जी बड़ी वो आपको फिर उम्मत मुसलमा का सलाम पहुंचाते हैं। समीना, आपने लतीफा सुना होगा ना, वो एक बच्चा या दो दोस्त होते हैं, तो वो रिजल्ट लेने के लिए जाते हैं, तो वो अपने अब्बू के साथ होता है, तो कहता है भाई मैं फेल, अगर एक पेपर में फेल हूं तो बोलना कि क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, यानी कि एक बंदा आपको सलाम कह रहा है। दो में हूं तो बोलना कि दो मिले थे, दो आपको सलाम कह रहे थे। तो जब दोस्त ने फोन किया तो उसने क्या किया, उसने कहा पूरी मुस्लिम में हुम्मा तुम्हें सलाम कह रही है।
अच्छा। वो सारे पेपर में फेल थे। जब ये आके हमें मुस्लिम में उम्मा का सलाम पहुंचाते हैं ना, मुझे यही लतीफा याद आता है कि हम तो सारे पेपर में फेल है, मुस्लिम में उम्मा का सलाम पहुंचा रहे हैं। हम्म। तो पता नहीं क्या अजीब सा वो हो रहा है अब, नहीं, तो वो लेकिन अब कहते हैं ना इससे कि ना कोई निकलता अब हुआ कुछ। कोई आपको क्या नजर क्या आ रहा है कि कोई वाकई कोई इनकलाब आ जाएगा, जैसे खान साहब शायद कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अवाम सड़कों पे फैसला कर देगी, पीटीआई कोई बहुत बड़ा काफला लेके कोई लॉन्ग मार्च लेके मुल्क जाम कर देगी, या कोई इन पार्टीज में से खड़ा हो जाएगा कि नहीं जी बस बहुत हो गया, कुछ तो कहीं तो इसका एंड होगा, या बस ये ऐसे ही चलता जाएगा? अब पता नहीं कब क्यों क्यों लोग नहीं जाग रहे। मैं तो इसमें मैं अब आती हूँ इस तरफ, उनको खौफ जो है अभी जो है सारा, फिर जो खुद ही से मतलब नतीजे अखज करते रहते हैं कि जेल की दीवारें टूटेंगी। ये दरअसल ना इनको वो क्या कहते हैं, फ्रांस का इनकलाब याद आता है कि जब जेल की दीवारें टूट गई थी और सब कैदी बाहर आ गए थे, बाहर हो गए थे ना, गर्दन उड़ाने वाला लगा दिया था, और वहीं से एहतसाब शुरू हो गया कि खौफ जदा है। बाकी ये कि सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं तो मैं किसी दूसरे की तरफ क्या उंगली उठाऊं। हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। बात होती है, अभी देखें एक दो दिन में मीटिंग होने वाली है, कि खुदारा कोई तो उठे, कोई तो बोले। बात ना तहरीक इंसाफ की है, ना इमरान खान की है, बात मेरे और उनके बच्चों के मुस्तकबिल की है। किस मुल्क के नहीं, लेकिन बेआईन सायरा, कानून ये में रह ये रहे हैं। ये भी तो बात होती है ना कि लोग इतने खौफजदा हो गए। हमने 26 नवंबर देखा, हमने मुरीद के देखा, हमने आज़ाद कश्मीर के मामलात पर देखा कि जब इतनी फोर्स आप इस तरह डायरेक्टली अपने अवाम पर गोलियां तक बरसा दें तो फिर उसके बाद लोग तो खौफजदा हो जाएंगे, वो तो फिर नहीं बाहर निकल सकेंगे। वो मुकदमात बर्दाश्त कर लेते हैं, वो आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अब अगर यहाँ तक बात आ जाए तो फिर कोई कैसे निकलेगा बाहर सड़क पर? दो तबके कर दिए इन्होंने। मिडिल क्लास, या जो एक तबका फिक्र था, या जो लोग सोचते थे, और जो एक किसी भी माशरे का वो कहते हैं ना कि एसेंस होते हैं, उन्होंने वो क्लास तो खत्म कर दी। जो आप अपर क्लास है, अब आप देखें कि वो सानिया क्या हो, वहां पर गोलियां बरस रही हो लेकिन कॉन्सर्ट करवाते हैं। ये मेरे पास एक क्लिप है, आपसे शेयर करूंगी कि ये बहुत पुराना माइंड सेट है कि ये इनको ब्रेड और सर्कसेस में लोगों को आप ना वो इन्वॉल्व बहलाए कर दे, रखें। हाँ। ताकि एक तबके को तो किसी उनको इनकलाब से फिक्र नहीं है। ये वो है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और वो सरकारी मुलाजिम है कि जिनकी फैमिली के वो कहते हैं ना कि ड्यूअल नेशनैलिटी है, उनके बच्चे, उनकी जायदादें, उनका सारा वो है। वो यहाँ पर सिर्फ कमाने के लिए बैठे हुए हैं, और बस जिस दिन यहाँ से रिटायरमेंट होगी और उसके बाद वो अपने अपने मुल्क को सुधार जाएंगे, वो लोग हैं। या तो बहुत ही गरीब तबका है। तो आप मुझे बताएं कि जिस वक्त हम लोगों ने ये सारा करना, तो उस वक्त ये गंदम गंदम के क्राइसिस आए, बार दाना नहीं मिल रहा, रेट का मसला, तमाम लोग परेशान। वो कहते हैं ना रोटी, क्या था, रोटी बंदा टुक जाती है, कुछ ऐसा था। तो रोटी या फिर बंदा एक खा वो जाती तबका है। रह गया कि उन, जी, तो वो उनको गमे रोजगार, दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए, तो उनको इनकलाब का ख्याल आता नहीं है। हम्म। एक गरीब बंदे के लिए जो हालात हो चुके हैं, उनके पास अगर एक महीने का राशन पड़ा हुआ है और बच्चों की फीस दी हुई है, तो उसके हिसाब से उसने इस जिंदगी में अपने लिए एक महीने के लिए इनकलाब लेकर आके हम्म। इन्होंने हालात ऐसे कर दिए। अब जो चंद लोग रह गए हैं जो चाहते हैं, तो अल्लाह करे हो सारा कुछ ऐसे ही। वरना समझ नहीं आती किसी को कि कल को ये चीज इन लोगों के साथ भी हो सकती है। लेकिन जो जमातें बैठी हुई हैं, थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी जो एक इंसानी हकूक की अलमबरदार या जमहूरियत की अलमबरदार अपने को कहती है, और वो भी मतलब जैसे वो कहते हैं, मैं दुम तो नहीं कहूंगी, उनके अपने मुफादात पर उंगली उठी है तो उन्होंने थोड़ी सी हिलजुल की है। बाकी जो नून लीग है, उन्होंने तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ कर दिया तेरे हवाले, कि अच्छा। कुछ भी करो, बस इस पे रहे हम लोग और वो हम्म। करें। उन्होंने तो अपने कायद को माइनस कर दिया, दूसरों को माइनस करते करते नवाज शरीफ साहब उन्होंने बलि दे दी, भाई और बेटी ने साइड पे कर दी, और ये हो गया। यही सारा कुछ हो रहा है। मुझे पता नहीं कौन सी पावर, नहीं, वो कहते लेकिन हैं अगर हम एब्सलूट पीटीआई का भी जायजा पूरी लें, वाली उधर भी बड़ी पावर का। तब्दीली आई है, वजीर आला तब्दील हुए हैं, उनके आने से आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ जाएगी, उनकी कोई सियासत आपको कुछ बदलती नजर आ रही है कि वाकई अब वो लोग कुछ सीरियसली करना भी चाह रहे हैं, कुछ एफर्ट्स भी कर रहे हैं? उधर क्या आप देख रही हैं? नहीं समीरा, मैंने इनके साथ टाइम गुजारा है। नहीं, मैंने तो इनके साथ टाइम गुजारा है। और जाहिर है वो क्या कहते हैं, वो अक्सर हम बोलते हैं ना, ये धूप बाल धूप में सफेद नहीं किए।
तो उस वक्त भी जो खान साहब के साथ थे वो 15-20 लोग ही थे। ये जो इतनी बड़ी पीछे काबीना हम्म। थी उनमें से कोई वो नहीं था। ये सभी अभी भी बहुत सारे लोग हैं। खान साहब ने कहा कि मैं खंबे भी खड़े खड़े करूंगा तो वो आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने साबित किया है कि वो कचरे में लगे हुए खंबे थे। और अभी भी जो आप और हम खबरें सुनते हैं ना कि कोई ये करना चाहता है, वो तो मुझे कोई नाम ना भी बताए तो मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करूं तो वो मुझे चेहरे और नाम सामने आ जाएंगे कि कौन कौन। और ये है, बहुत अच्छे अच्छे मौके इन्होंने गवा दिए। इलेक्शन के फौरन बाद के जो टाइम था वो था, फिर ये आपसी की लड़ाइयाँ। फिर आप आंखें बंद करके सोचें कैसे स्टेप बाय स्टेप मोहरे आगे आए हैं, जो उन्होंने लोगों को एंगेज रखा। 2-2 महीने, 3-3 महीने एक ही शख्स में। अब बहुत सारे इशारे समझ जाए, मैं इतने सारे ना कट्टे खोलना नहीं चाहती। तो तो आपको लग तब्दीली रहा है अल्लाह कि करे। खान साहब की रिहाई अकबर कोई। आए तब्दीली। जी जी, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप कहें। नहीं, मैं वही पूछ रही थी कि फिर अब लास्ट ईयर भी दिसंबर में अक्सर लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे, ये सवाल हो रहा था कि क्या अगले साल इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन अब तो भाई बड़ा वाशगाफ वो सब आके अनाउंस कर रहे हैं कि कोई इमरान खान साहब की सही रिहाई कह रहे मुमकिन ही नहीं है 5 साल। अब तो 5 साल भी मुमकिन नहीं है, और उसके बाद ऑनवर्ड्स कब तक ये कोई नहीं कह सकता। उसके अलावा जो सूरत हाल है अब तो ये सुनाई जा रही है कि अगर 9 मई के मुकदमात और ये वो फौजी ट्रायल हुआ तो पता नहीं इससे भी कोई सख्त सजा सुनाई जा सकती है। तो ये आपको ऐसा ही नजर आ रहा है, या कोई आपको लगता है कि इवेंचुअली फिर खान साहब किसी समझौते के तहत या कुछ किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर निकल ही आएंगे? देखिए, समझौता करना होता तो 870 दिन कैदे तन्हाई में आप देखें। हम गांव जाते हैं, हमारा नेट ऑफ हो जाता है, हमें ऐसे वो क्या कहते हैं, बेचैन हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। सही। मैं बता रही हूँ तो हम्म। वो कैद उसमें है। तो मतलब कैसे होगा, मुझसे भी किसी ने पूछा तो ये सारा कुछ सही हो जाएगा। मैंने कहा आपको मूवी थोड़ी चल रही है कि आप 3 घंटे बाद वो विलन है वो इंसान का बच्चा बन गया। जो इतना अपने ऊपर मलामत ली हम्म। है, कालक मली है लोगों ने अपने चेहरे पे, इतनी तरमीम हुई है, इतना सारा कुछ हुआ, खुल कर आ गए, गालम गलौज भी कर लिए। और सारा कुछ वो कहते हैं ना वो हो गया, वो कैसे, हम्म। मुझे नहीं समझ आ रही। अब सारा मामला वो जो है, मैं कहती हूँ ना कि वो फिर मुझे इन फिक्रों की भी नहीं समझ आती। अब तो बहुत सारी चीजों की समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना हमारी जो मुताले पाकिस्तान, माशरती उलूम, तारीख, मुझे तो सभी गलत लगती है। कैसे लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसे बिठाई। जिस तरह अभी भी कोई कहते हैं कि नहीं वो होगा, ये लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो ये वो। अरे मुद्दई तो किए जा रहे हैं 2.5 साल से बुरा। तो अब बातचीत से तो मसला हल नहीं हो सकता। इतनी तादाद भी नहीं है, जाहिर है ना, खुदा ना खास्ता हम भी नहीं ये कह सकते कि पता नहीं कोई वो हो। लेकिन चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं 2026 में। अच्छा। कहते हैं कि बड़ी मतलब क्या मैं कहूँ कि अच्छा, वैसे जो भी सारा जायरा बानो कुछ साहिबा, आपने होगा। देखा होगा बहुत से सीनियर हमारे सहाफी जिन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, वो तो कहते हैं कि भले खान साहब हक पे भी हों, लेकिन ये भी सियासत इसी चीज का नाम है कि रास्ता बनाया जाता है। आप और आपकी पूरी फैमिली और आपकी पूरी पार्टी, आपके कारकुनान और पूरा मुल्क एक अजीब क्राइसिस में है, और आप अगर उसमें कोई लचक का मुजाहरा करें तो सब लोग उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है, अगर सियासत में आप 2 कदम आगे आए तो 2 कदम पीछे हट जाना ये कोई बुराई नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल। को कोई रास्ता निकालना चाहिए, बजाय इसके कि वो इतने सख्ती से खड़े हो गए हैं कि वो सारी चीजों के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि जी कोई भी मसला हल नहीं हो पा रहा। जमीना, वो आपकी बात सही है, ये चाहते नहीं है। ये जो मैं नून लीग की मैं बात कहूंगी, जो इनकी गुफ्तगू थी, फिर इनकी सीएम साहिबा की जो गुफ्तगू है, ये कोई ना कोई चीज ऐसे हो जाती है। वहां से ये अमन की बात करते थे और आपने देखा होगा कि वहां से गंडापुर गिरफ्तार हो गई। इधर अमन की बात की, उधर अलीमा खान गिरफ्तार हो गई। इधर ये की, ये एक तरफ बात करते थे और दूसरी तरफ ये होता था कि मैं पिछले सब तमाम चीजों से, जब जब इन्होंने अमन की बात की, हम्म। साथ ही नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। स्पॉयलर्स। मतलब हुकूमत है, हम्म। जो इक़्तिदार पे बैठा हुआ है, जो बड़ा है, एक कदम आप भी पीछे अपना दिल बड़ा करें। अगर आपको छीन छान के हुकूमत दे ही दी है तो आप दिल बड़ा करके आप वो कर लेना बात। अब वो भी खान साहब की भी बात देखें तो सही है। जो बंदे मतलब जिनको अपना वो कहते हैं शायद पानी पीने का भी इख्तियार नहीं होगा, जो हर चीज पूछ के करते हैं। मैं क्या कहूँ, इतनी सारी चीजें गटमट हो गई हैं ये सब। अब मैं पता है बार बार क्यों अटक रही हूँ।
इसलिए कि मैं वो अच्छा जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब मैं बनाती हूँ, वो मेरे रियल अल्फाज नहीं होते तो मैं अटकती हूँ। आप समझ रही हैं, तब मैं अटकती हूँ। वरना जो इस वक्त मेरे दिल और दिमाग और जुबान पर आ रहा है ना, उसमें मैं एक सेकंड के लिए भी ना अटकूं, बोल लूं। इन सबकी ऐसी की तैसी। 8 फरवरी को इन सब ने हम लोगों का इलेक्शन चोरी किया। हम अंधे हैं कि हमने वो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सुन के हम वो हो जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने जो किया, जो ये शक्लें, मान सॉरी, जो मनहूस शक्लें असेंबली में लेकर आ गए हैं, जिनको कोई गली का कुत्ता भी ना जानता होगा, वो आगे असेंबली में बैठ गया। और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें किसी भी पार्टी से ये बोलते हैं कि आप उनके साथ बात करें या मुज़ाकरात करें। आप अपने आप को भी तो देखें ना। आपने 2 पार्टियों को उठा के अपनी गोद में बिठाया, वे उसको गोद से उतारने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि गोद से भी नहीं, एक एक जूते में बैठी हुई है, दूसरे दूसरे जूते में बैठी हुई है। उसके बाद कोई कैसे कोई इंसान इज्जत वाला बात करेगा? मतलब उनके लेवल पर आके बात करनी पड़ेगी, जमीन के ऊपर बैठ के, बूटों के बीच में बैठ के बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी, मुझे ये बताएं। कि सब चुप हो जाए, हम ये बोले कि हम जो 77 साल से हम बोल रहे थे कि हमारी फौज ठीक है, हमारी फौज बहादुर है, हमारी फौज ये है वो है, लेकिन दूसरी साइड तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें। मैं अंधी तो नहीं हूँ, मेरा भी जमीर है। मैं भी देखती हूँ जिस तरीके से सहूलतकारी हुई है। ये कोई मुझे आके बताएगा कि सियासत में ताल्लुक नहीं है? सियासत में क्या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? खुदा खुदा करे जितना आपका ताल्लुक है उतना तो मेरा भी सियासत से ताल्लुक नहीं है। कि जिस तरीके से सारा ये हुआ, सारा वो हुआ, हमारे पीर साहब के जो बयान है वो क्या गलत है? कि आप इलेक्शन से पहले आके आप ऑफर करते हैं कि आप अपनी जीडीए खत्म करें तो आपकी पास सीटें हैं, वरना आपके आगे जीरो है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको प्लीज कट भी नहीं कीजिएगा। पीर साहब का बयान देखे, एग्जैक्ट ये बयान है कि कोई उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने बोला कि ये जो मेरी 2 सीटें मैं जीता हूँ, ये भी मैं फौज को देता हूँ, जरदारी को दे दें ताकि वो नाराज ना हो जाए। तो ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें सुनने के बाद मैं प्रोग्राम में इतना अच्छा अच्छा कैसे बोल लूं कि नहीं भाई ये वो। अतः तारण आके अगर किसी के हक में बयान देगा ना, मैं कहती हूँ मैं उसको मानूंगी नहीं, मैं उसको नहीं मानूंगी। मैं सच बोल रही हूँ। फैसल वाडा आके बताएगा, मुनीर फारूक बताएगा, सुहेल वराज बताएगा, हम हसन अयूब आकर बताएगा। ये अल्लाह माफ कर दे कि कोई, मैं कहती हूँ कि कहीं मैं जा रही हूँ ना, ये मुझे बोले कि आगे खाई है, मैं भागती हुई चली जाऊंगी, इनकी बात नहीं सुनूंगी। ना इनकी बात पर यकीन करूंगी, ना मैं इनकी बात नहीं, लेकिन मानूंगी। उनकी बातें तो ऐसे बड़ी तो सच भी हुई हैं। तर्जमान रख के। उनकी बातें जी, सच भी हुई हैं सायरा बानो साहिबा। वो तो आके मैसेज बता रहे हैं कि जी वहां पे ये हालात हैं, एक वो ये सेकंड, कन्वे एक कर रहे हैं सेकंड ना। समीना। जो हम्म। 24 घंटे गेट नंबर 4 के बाहर बैठा रहे, अंदर से खबरें मिले, बड़े जय्यद सहाफी हैं कि जिनको इनके तज्जिए हैं और जिनको सारी बातें पता है। जहां से कोई इधर उधर से खबर पता चली, आपने कभी देखे हैं शहाब साकब जो गिरते हैं रात में? अक्सर मूवीज में कहते हैं कि ये तारा गिरता है। वो तारा नहीं होता, वो दरअसल वो जो कहते हैं ना शयातीन होते हैं, वो मौक्कल होते हैं जो आसमान तक जाते हैं, पहले आसमान से सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं और उनको अंगारे फेंके जाते हैं। तो किसी की खबर वो पहले गेट तक किसी को मिल गई, किसी को उससे अगले गेट तक खबर मिल गई। इनकी कौन सी खबरें? क्या ये मुल्क व कौम के साथ आप क्या समझ रही है कि ये हकीकी दानिश्वर है जिनकी तज्जिए और खबरें सही होती है? व्हाट्सएप तो एक कॉमा और उसका वो नहीं करते। वो एक स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 5 तक, सबकी सेम ट्वीट्स होती हैं। और तो और जो डॉन अखबार में इनके कॉलम छपते हैं, वो भी चैट जीटीपी का वो भी नहीं हटाते। वो भी साथ छप जाता है कि इन्होंने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली भी है। प्लीज मतलब वो करे कि मैं, मुझे कोई बिल्कुल कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं कहती हूँ कि ठीक है, कोई सियासतदान, बट मैं, मुझे अवाम का या मैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, मुझे उसका दुख दर्द मेरे दिल में है। लेकिन बाकी इन लोगों को आप कह रही कि इनकी खबरें सच होती है, बड़े इनके दिमाग हम्म। के और उस हिसाब से इनकी खबरें होती हैं। कोई इधर से मिली, कोई उधर से मिली। फैसल वाडा 2 दिन पहले बोल रहे हैं कोर्ट मार्शल हो जाएगा, 14 साल तक सजा होगी, वो हो जाएगी। आप फैसल वाडा को देख के आपको लगता है कि इनका कोई तज्जिया होगा या इनका कोई, इन्होंने अपना वो किया होगा? बस वो वो रात मैसेजिंग में है और बैठे वो आ रही है, और 20-20 जैसे ही व्हाट्सएप आए। आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा ही मुझे लगता है कि हम और हमारे जैसे बहुत से पाकिस्तानी इसी तरह की एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि होते कैसे ही है ये हम मुल्क लोगों चलाया को। जा रहा है। बिल्कुल। यही बीमार करती है जिस वक्त आके कोई आके ये बात करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ख्वाजा आसिफ की टूट के बोला, बाजवा के लिए बोल रही हूँ, अभी बाजवा से भीख मांग के जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सायरा बानो साहिबा। बिल्कुल यकीनन यही जज्बात हैं हम और हमारी तरह बहुत से पाकिस्तानियों के,
लेकिन बस एक मुश्किल टाइम है, अल्लाह करे कि ये मुश्किल दौर, ये नाजुक मोड़ जो है कभी ख़त्म हो हमारे वतन अजीज़ के लिए, और हम कुछ पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। इंशाल्लाह नाज़रीन, दोबारा भी सायरा बानो साहबा से रब्ता करते रहेंगे, और अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।